नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एमए फाइनल के जो पेपर है राजनीतिक भूगोल, उसी के अंतर्गत भू रणनीतिक विचारों में विभिन्न विचारों के अंतर्गत एटी महान, अल्फ्रेड थायर महान के भू रणनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। एटी महान, जिसे अल्फ्रेड थायर महान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र शक्ति पर आधारित अपनी भू रणनीतिक परिकल्पना प्रस्तुत की, जो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के निहित स्वार्थ को अपने केंद्र में रखे थी, क्योंकि उनकी जो परिकल्पना थी उसने तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और नौसैनिक रणनीति को काफ़ी प्रभावित किया। यही नहीं, इस विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नीति को भी काफ़ी प्रभावित किया गया था। किसी न किसी सीमा तक उसकी समुद्र शक्ति पर आधारित संकल्पना से फ्रांस, इटली, सोवियत संघ, जापान आदि देश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। एटी महान ने ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी कूटनीति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन का विकास उसकी द्वीपीय स्थिति के कारण हुआ है। इस आधार पर महान ने भी सोचा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो उसकी भी द्वीपीय स्थिति अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के मध्य है। अपनी आंतरिक संसाधन संभावनाओं से संयुक्त राज्य ही ब्रिटेन का प्रतिस्पर्धी बन सकता है। उनकी जो परिकल्पना थी, उनका विचार था कि विश्व के विभिन्न राज्यों के मध्य प्रभुसत्ता के संघर्ष में समुद्रीय शक्ति पर आधारित राज्य ही विजयी रहेगा। यानी जो देश समुद्री शक्ति से परिपूर्ण होगा, वही देश प्रभुसत्ता के संघर्ष में विजयी रहेगा। महान ने जो ये परिकल्पना दी है, उसके पीछे निम्नलिखित तथ्य थे। प्रथम तो उन्होंने यह माना कि सोवियत रूस, जो एक स्थल आवृत राज्य है, उसकी विशाल आकृति भविष्य की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने की संभावना की ओर संकेत करती है। लेकिन रूस की चारों ओर की प्राकृतिक बाधाओं को पार करना दुष्कर है। उसके उत्तर में बर्फ से घिरा आर्कटिक सागर, दक्षिण में मरुस्थल और मध्य एशियाई पर्वतमालाएं, पूर्व की भौतिक बाधाएं आदि प्राकृतिक अवरोधों से वह घिरा रहेगा, अतः वह स्थायी रूप से शक्तिशाली नहीं बना रह सकता। इसके ठीक विपरीत थायर ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूरेशिया के सीमावर्ती देशों के बाहर स्थित है, अपनी विशिष्ट द्वीपीय स्थिति के कारण वह भविष्य में विश्व शक्ति बनने के सारी संभावनाएं रखता है। महान ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को देखकर ही अनुमान लगा लिया था कि भविष्य में ब्रिटेन की तरह ही जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो विश्व शक्ति के बनने की सारी संभावनाओं से युक्त है। ब्रिटेन की द्वीपीय स्थिति ने ही उसे समुद्रीय शक्ति से विश्व शक्ति बना दिया। समुद्रों पर उसके एक छत्र साम्राज्य के कारण निर्बाध समुद्री परिवहन ही था। यही कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र बिंदु इंग्लैंड की स्थिति भी संपूर्ण पश्चिम यूरोप के समुद्राभिमुख द्वार पर होने के कारण वह किसी भी समय इंग्लिश चैनल पर नियंत्रण करके यूरोपीय देश के व्यापार को एकदम अवरुद्ध कर सकता था। इसी तरह ब्रिटेन ने विश्व में हर कहीं समुद्री प्रवेश द्वार पर अपना आधार केंद्र बनाया, जैसे भूमध्य सागर का पश्चिमी प्रवेश द्वार, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, पूर्व में स्वेज नहर, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रशांत और हिंद महासागर को मिलाने वाला मलक्का जल डमरू मध्य आदि। इस तरह ब्रिटेन के आधार केंद्र सागरीय क्षेत्र के अन्य बहुत केंद्रों पर स्थापित थे। महान का विचार था कि समुद्री प्रवेश द्वारों पर ब्रिटेन का नियंत्रण ही उसके विस्तृत साम्राज्य का आधार बना। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उनके विचारों से प्रभावित होकर एल्यूशन सागर से न्यू फाउंडलैंड तक की सागरीय नौसैनिक केंद्रों की स्थापना
कर डाली। महान ने ही हवाई द्वीपों, कैरेबियन द्वीप तथा अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर का निर्माण करके उस पर नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रोत्साहित किया। महान ने बदलते हालात में ब्रिटेन की तरह उपनिवेश स्थापित करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उसे यह बतलाने का प्रयास किया कि किसी भी राज्य को उत्पादन, उसका विनिमय करने और उसके यातायात के साधन के रूप में जहाजी बेड़ा और उसकी सुरक्षा हेतु सुदूर सागरों में सुरक्षा केंद्र स्थापित करना समुद्राभिमुख देशों का नैतिक अधिकार और कर्तव्य है। जो थायर हैं उनके जो कार्यकाल के अंतिम वर्ष में महान की यह धारणा और भी मजबूत हुई कि भविष्य में जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है वो ब्रिटेन का विकल्प बनकर विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। इसके साथ ही जो एटी महान है उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत रूस से उसके मूल हृदय स्थल को घेरे रखने हेतु यूरेशिया के जो समुद्र अभिमुख जो देश हैं उनमें एकता होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान मिलकर इस नीति पर अमल करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत साम्राज्य को घर में घेरने हेतु पॉलिसी ऑफ आयरन कर्टेन प्रस्तावित की, जो इस तथ्य को एक आधार प्रदान करती है। इसी नीति का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरा था। इसके तहत पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सैन्य गठबंधनों की स्थापना करके महत्वपूर्ण केंद्रों पर अपने आधार बना लिए थे। एटी महान ने अपने किसी भी राज्य के समुद्री महाशक्ति बनने के लिए निम्न आधार बताए हैं, जिनमें से पहला उन्होंने बताया कि राज्य की समुद्र के अभिमुख जो स्थिति होगी, जिससे वह उस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौ परिवहन प्रगतिशील बन सकता है। इसके विपरीत राज्य की अगर स्थलीय सीमा होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह बाधक सिद्ध होगी। जितनी लंबी समुद्री सीमा किसी देश की होगी, वह देश जो है वो शीघ्र उन्नति करने में सक्षम होगा। दूसरा कारण उन्होंने बताया या आधार उन्होंने बताया कि तट रेखा किसी देश की प्राकृतिक संरचना जितनी लंबी होगी वह उसकी समुद्र शक्ति के विकास में अधिक सहायक होगी, क्योंकि वह प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिए अधिक उपयोगी होगी और उसी से उसका व्यापार विकसित होगा। तीसरा आधार जो एटी महान के अनुसार समुद्री महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक है वो है अधिक जनसंख्या। एटी महान का मानना था कि किसी भी राज्य की अधिक जनसंख्या उसके श्रम और सैनिक शक्ति के लिए आवश्यक है, और अधिक जनसंख्या हुई तो उस देश को कुशल और प्रशिक्षित है तो उसके संसाधनों का उपयोग और विभिन्न आर्थिक कार्यों में गतिशीलता विकसित होगी। चौथा का जो आधार है वो है विस्तृत संसाधन आधार। जब राज्य के पास में प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी अधिकता रहेगी तो उनका भरपूर शोषण करके उनका अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इससे राज्य का जो है विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विश्व व्यापार बढ़ेगा और वह शक्ति के रूप में स्थापित होगा। पांचवा आधार उन्होंने माना है कि राज्य का राजनीतिक चरित्र, जब राज्य के निवासियों का एक राष्ट्रीय चरित्र होगा जिसके अनुसार वे शक्तिशाली बनने की इच्छा रखेंगे, तो निश्चित ही वह अपना आर्थिक आधार जो है वो मजबूत करेंगे। छठा जो आधार उन्होंने माना है वो है राजनीतिक नेतृत्व और उसकी नीतियाँ। इस तरह महान का समुद्री शक्ति पर आधारित संकल्पना जो है भू रणनीतिक मॉडल है वो तत्कालीन भौगोलिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार एक उपयुक्त मॉडल है, क्योंकि उस समय के विक्टोरियन युग में प्रस्तावित किया गया यह मॉडल जब ब्रिटेन का आधिपत्य संपूर्ण सागर क्षेत्र पर था और सामरिक दृष्टि से हर महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो ब्रिटेन के अधीन था, उस समय यह दिया गया था। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य जब खत्म हो रहा था, उसके उपनिवेश आर्थिक आधार भी समाप्त हो रहे थे। ऐसी स्थिति में महान को ब्रिटेन का विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाई दिया।
और उसने यह स्पष्ट किया कि अपने आंतरिक संसाधनों के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री शक्ति के रूप में विश्व शक्ति बन सकता है। यह तत्कालीन समय के अनुसार एक गंभीर भू राजनीतिक अध्ययन पर आधारित मॉडल था, लेकिन परिवहन और युद्ध संबंधी तकनीकों में नित्य परिवर्तन के कारण महान के विचार अब तर्कसंगत नहीं रह गए हैं, क्योंकि समुद्री परिवहन पर अब वायु प्रभुत्व स्थापित हो गया है। फिर भी निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वायु शक्ति के प्रभुत्व वाले इस युग में एक सीमा तक परंपरागत रूप से समुद्री शक्ति बनना आवश्यक है। इसीलिए महान की विचारधारा की प्रासंगिकता जो है वो इसी तथ्य से स्पष्ट होती है कि अभी हाल ही में पश्चिमी एशिया संकट के समय यूएसए ने अपने समुद्री आधार केंद्रों जो डिएगो गार्सिया और फिलीपींस का पर्याप्त उपयोग किया था और उसे अपने इसमें काफ़ी सफलता मिली थी। इसलिए महान के विचारों को एकदम खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं इसमें महान के विचारों का, उसके संदर्भों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। फिर भी महान जो समुद्री शक्ति पर आधारित उनका जो दृष्टिकोण है आज भी कुछ अपवादों को छोड़कर निम्नलिखित रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि अधिकांश देशों का जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। विश्व के महत्वपूर्ण जो व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और निर्बाध परिवहन समुद्री आधार केंद्र को ही बनाकर की जाती है और इसीलिए यूएसए के विभिन्न आधार केंद्र विभिन्न महासागरों में फैले हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेली महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी वह प्राचीन सैनिक गठबंधनों को या तो छोड़ नहीं रहा या फिर व्यापारिक गठबंधनों में परिवर्तित कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न राज्यों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए उसने समुद्री शक्ति को भी माध्यम बनाया हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज भी जो भू रणनीतिक विचारों में एटी महान के जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं।